पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के भड़काऊ बयान पर भारत ने कड़ा पलटवार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत का एकमात्र संबंध है और वो है अवैध रूप से कब्जाए जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कल अपनी स्पीच में एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, जिस पर इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो जैसे कहते हैं ना इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है। ये आप देखिए दो दिन पहले कल अभी पाकिस्तान के वजीर जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि कश्मीर हमारी जगुलर वेन है। उनको देखा जा रहा है काफी यानी एक जिसे कहते हैं सियासी किस्म का आदमी नहीं होता उस तरह का अंदाज वैसे मैंने देखा जो जलसे वलसों में खिताब करते हैं, लेकिन खैर वो जलसा ही समझ लें क्योंकि काफी आवाम बैठी हुई थी वहां पर और फिर नारे शायरी खाली कराना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को पीओके जल्द से खुद खाली करना पड़ेगा। उनकी तरफ से रिस्पांस आया है। वो रिस्पांस क्या है? We will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle what they are waging against the Indian occupation. Government's stance on Kashmir is absolutely clear. It was our और अब ये बात उनकी जवाब में जब सवाल पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वकेट कर दे। ये वो सजेशन दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे तो और काफी एक जिसे कहते हैं कि गहमागहमी थी। लेकिन अगर पॉइंट्स पे आ जाऊं तो दो चार मेन पॉइंट्स थे उनकी स्पीच के जिसके ऊपर बात हो रही है। एक तो रिलीजन के हवाले से बहुत सारी बातें उन्होंने। जय हिंद दोस्तों। तो पाक आर्मी चीफ जो है वो कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है अपने बयान से और ऐसे से बयान दे रहा है कि पाकिस्तानियों को पीन कहो तो पीन लग रहा है उसके पीछे में और पाकिस्तानी उछल रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो है वो तो है ही, जो पीन मारो तो वो उछलने लगते हैं। पाकिस्तानी जो है सुन के जो है आर्मी चीफ के जो बयान है वो सुन के उछल रहे हैं और ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं कि कहो तो शरीर में कोई चूहा छोड़ दिया है, ऐसा कुछ कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर को लेने के लिए, कश्मीर को पाने के लिए कुछ भी कर देंगे, जिहाद कर देंगे, गला काट देंगे, कहो तो कुछ भी कर देंगे, ऐसे कह रहे हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान जो है वो तो है ही आतंकवादी के ढेर, तो कुछ तो भी करेंगे ही। तो जो पाकिस्तान है वो ये कह रहे हैं, जो आर्मी चीफ जो है वो ये कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो फिर से लगाना चाहिए कश्मीर पे। और जो हमारे सरकार जो है भारत सरकार वो ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर जो है वो तो खाली करवा ही देंगे हम, और कश्मीर जो है तो हमारा ही है, पाकिस्तानी कब्जा करके रखा है वो तो अलग है, लेकिन हम जो है कश्मीर को खाली करवा ही देंगे, कश्मीर हमारा ही है, वो तो होना ही है। कश्मीर पाकिस्तान कितना भी कुछ कर ले, पैर हाथ मार ले, रो ले, कुछ भी कर ले, लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर मिलने वाला नहीं है। पाकिस्तान को क्या मिलेगा? पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए हैं, पाकिस्तान को चाहिए कश्मीर। पाकिस्तान पहले अपना स्थिति, अपना आर्थिक स्थिति पहले सुधार लो, उसके बाद कश्मीर की बात करना। तुम समझ गए ना? पाकिस्तानी जो है ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। पाकिस्तानी जो है वो बस सोचते हैं कि हम जो हमारे देश के जो जज्बा है वो कभी कम ना होने दें, इसलिए जो पाकिस्तान आर्मी जो है चीफ जो है वो कुछ ना कुछ कहते रहता है। पाकिस्तानी लोग जो है उसको भड़काते रहता है। पाकिस्तानी आर्मी जो है, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी भड़कते ही रहते हैं। तो पाकिस्तानी जो है वो तो भड़केंगे ही, जो आर्मी चीफ उसको भड़काएगा, पिन मारेगा। तो आइए पहले देखते हैं वीडियो के बाद बात करते हैं। ये प्रोग्रेस खरीद ली है, प्लाट बिकने शुरू हो गए हैं उधर, लेकिन पाकिस्तान ने अभी कुछ भी नहीं किया। अच्छा, और सिर्फ बातों पे वो तो बातें। उनकी साइड कश्मीर में ही हो रहा है ना, हमारी साइड कश्मीर में हम लोग जो उनसे वो प्लाट बना रहे हैं, कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मतलब वो हमारी साइड पे है, जो उनकी साइड पे है वो जो उनकी साइड पे वो भी हमें ही मिलना चाहिए था, लेकिन अच्छा। वो कब्जा हुआ है, ठीक जुल्म हो रहा है, लेकिन ये भी सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे देख रहे नहीं। हैं। इसका हल क्या है? आपको अगर मौका दें तो आप इसका क्या हल निकालेंगे? अगर हमें मौका मिले, अच्छा, जिहाद का मौका मिले, हम इंशाल्लाह पहली सफ में नजर आएंगे। ठीक है जी अच्छा, आपको अगर मौका मिले कश्मीरियों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमें मौका मिले, हमें हमारी जमात को, और इंशाल्लाह हम इधर 1 मिनट ठहरेंगे, फौरी जाएंगे कश्मीर में और फ़लस्तीन में जाके बताएंगे हम भी पाकिस्तानी हैं और हम कुछ करके दिखाने वाले हैं। ठीक हो गया तो नहीं, लेकिन हाल ही हाथ अभी आप ऐसे उधर जाएंगे तो जाएंगे, उधर सामने से गोली आएगी, बात खत्म हो जाएगी। इस तरह गोली आएगी, जज्बा बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाऊँगा, मेरी जमात जाएगी और आल पाकिस्तान से लोग जाएंगे, लेकिन हमें इजाज़त दें कि आप जाएँ, कश्मीर में जाएँ या फ़लस्तीन में जाएँ, जाके लड़ें।
ठीक है। अच्छा मुझे लेकिन बताओ, ये हमारे हुक्मरान हैं, हमारे लोग हैं, हमारे सियासी लोग हैं, लेकिन ये बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। इनको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। लोगों की बातें सुनते हैं और बाहर के मालिक के जो हुक्मरान हैं उनसे डरते हैं। अच्छा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उनका जवाब देना चाहिए। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, हमारे लीडर हैं प्रोफेसर हाफिज सईद साहब, इलामा एहसान साहब, इलामा एहसान साहब, इलामा एहसान साहब, उनको इजाजत दें, वो जाके खुद लड़ें या वो अपने नहीं, काज को लेके जाएं और हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। ठीक है। मतलब आप मुझे ये बताएं, आपने बोला लड़ें, लड़ाई आज के दौर में किसी मसले का हल है आपके ख्याल से? या लेकिन फिर जाने जो- जाएंगी, फिर जो पावर में आएगा वो मतलब ये जाहिर बात है, जंग मेरी और आपकी जंग होगी या लड़ाई होगी। तो मैं अगर पावरफुल हूँ, मैं आपको 2-3 चपेड़े मार दूं या थप्पड़ मार दूं, तो आप तो यही कहेंगे ना जुल्म हो गया। तो लड़ाई का फायदा ही नहीं। मतलब बैठ के डायलॉग के थ्रू मसला हल किया जाए, वो ज्यादा बेहतर नहीं, मसला सर ये है ना कि मुसलमान का मसला है, मसला मुसलमान और काफिर का है। अच्छा, जो उन्होंने जुल्म किया फलस्तीन के साथ, हमें ये चाहिए उनके साथ जंग करें, उनके बताएं कि पाकिस्तान एक मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जो किसी डरता नहीं है। ये एटम बम है? बिल्कुल। एटम बम है जी, इस तरह ही है। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर ये कहना चाहेंगे कि भाई ज्यादा जज्बाती नहीं होगे? ये उनकी सुजेशन है या धमकी है, ये एक चीज़ है, या कि सिर्फ सहाफ़ी को थोड़ी देर के लिए चुप करवाने के लिए ये बात जो है वो की है। और आपको पता है कि जब पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने कल ये बात की तो इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बड़ा शोर डाला और उन्होंने कहा कि जी ये अब जायसवाल साहब भी ये कह रहे हैं कि ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। और दूसरा ये है कि इसको इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है जी, और इसको इमीडिएटली छोड़ा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि क्या ये धमकी थी, क्या ये सुजेशन थी, या ये कुछ इंडिया के माइंडसेट में चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो इंडियन माइंडसेट है और इंडियन गवर्नमेंट जो है, देखिए आपको थोड़ा समझना होगा। अमित शाह साहब क्या कहते हैं, ठीक है जी, राजनाथ सिंह क्या कहते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है देयर इज समथिंग बिग विच इज़ ऑन द कार्ड्स। कुछ ऐसा बड़ा ज़रूर है जो ऑन द कार्ड्स है। गो कि ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है और ये ऐसी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है जिसके पीछे पॉलिटिक्स है, क्योंकि अपना क्या नाम है उसका, डॉक्टर जयशंकर भी ऐसी बातें करते रहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कई दफ़ा ये कहा है कि जनाब हम कश्मीर जो है वो उसको रिलीज़ करें, छोड़ें, निकलें वहाँ से। इस तरह की बातें जो हैं वो वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने की हैं। लेकिन मुझे ये जिस चीज़ ने, या मुझे जो सवाल मुझे खटकता है, वो सवाल ये है कि क्या इंडिया इसके लिए कोई कोशिश करेगा? ये सवाल है। क्या इंडिया इसके लिए कुछ कोशिश करेगा या नहीं? या इंडिया ये अपनी डोमेस्टिक एक रेटरिक जो है वो बनाएगा? अगर तो इंडिया ये अपनी डोमेस्टिक रेटरिक बनाएगा तो फिर तो आप इसको देखें कि ये इट विल हैव इम्प्लीकेशंस। मुझे ऐसे लगता है इन कमिंग मंथ्स, कमिंग ईयर्स, जैसे जैसे चीज़ें बेहतर हो रही हैं उनके लिए, वैसे वैसे वो कोई ना कोई ऐसा नैरेटिव ज़रूर। और जहाँ तक बात है इन चीज़ों की, तो अगर हम बात करें तो कोई भी शख्स हो, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान है, इसमें तो वैसे कहते हैं कि शायद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अलावा बाकी उस पर कोई और रिलीजन का आदमी भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हर चीज़ में लेके आना और रिलीजन के हवाले देना, अच्छा इंसान होना सबसे पहले, फिर उसके बाद जिस रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करता हूँ या रोहित भाई फॉलो करते हैं या कोई और है, बहुत सारे रिलीजन है, 4-5-6 तो बड़े रिलीजन थे दुनिया में जिसके शायद बिलियंस के हिसाब से फॉलोअर्स मौजूद है दुनिया में। तो एक चीज़ तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि ये इस तरह की बातें हमने एक हमारे जनरल ज़िया-उल हक साहब हुआ करते थे, वो भी खैर वो हुकूमत करते थे, ये हुकूमत में तो नहीं है, उनका मतलब दूसरा काम है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि शहबाज साहब बैठे हुए। एक तो ये पॉइंट इनका, इस पे काफ़ी मैंने देखा आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो लोगों ने इसको शायद
वो समझ रहे होंगे, मेरे ख्याल वो पढ़ रहे होंगे, उनके लोग बैठे होते हैं, वो हमसे ज्यादा वो पढ़ते हैं मगर इतना नहीं पढ़ते, लेकिन वो लोग तो ज्यादा डिटेल में लोग, मतलब बेशक छोटा अकाउंट हो बड़ा अकाउंट हो, सबको पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। एक पूरे मॉनिटरिंग बड़े बड़े डिस्क बने हुए हैं। तो एक तो ये है कि उसको अच्छा नहीं समझा गया। दूसरी बात जो उन्होंने टू नेशन थ्योरी की और फिर कहा कि जी अलग अलग कौमें हैं। बिल्कुल मैं 4th क्लास में जब था तो मशरक़-ए-उलूम सब्जेक्ट, पता नहीं लोग तो नहीं जानते होंगे, पाकिस्तान स्टडी भी बाद में हमें कहा गया, अब सोशल स्टडी के नाम से भी है, जाना जाता है उसको। तो उसमें हम एक वो करते थे, क्वेश्चंस लिखे जाते थे उर्दू में, और हम उसको फिर रट्टा लगाकर ये हम लिखते थे कि जी हम हमारा ये क्यों हुआ। मैं आपको ये वो बात बता रहा हूँ, तो यकीन करें कि मुझे एग्जैक्ट वही चीजें मुझे याद आ गई जो 4th क्लास में मैंने पढ़ी थी। खैर समझ नहीं आती होती क्या गलत है क्या सही है, वो छोड़ दें, बहस में नहीं पड़ते। एक तो ये है, फिर यहाँ पर हमारे यहाँ भी 110 मिलियन से ऊपर हिंदू रहते हैं, फिर क्रिश्चियन है, बाकी लोग हैं, तो वो भी हमारे इस सोसाइटी का हिस्सा है। तो अगर हम ये तो अब देख ही लिए वीडियो, देख ही लिए पाकिस्तानी कैसे उछल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम करेंगे जिहाद, करेंगे जिहाद, करेंगे जिहाद। तो क्या जिहाद का क्या तुम कुछ कर पाओगे? हालांकि तुम जिहाद भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। साला भीख मांगने से फुर्सत नहीं है, तुमको जिहाद करोगे। पाकिस्तान बस बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो बस यही बात है पाकिस्तानियों का। जो आर्मी चीफ है उसका क्या है, वो तो बस सोच रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी है, उसके जज्बा कभी कम नहीं होने देना है, इसलिए पाकिस्तानी जो है वो स्पिन मार रहे हैं। और 300 आर्टिकल 370 का बात रह गया, तो वो तो अब तुम सपने में सोचो कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग का इसमें क्या राय है, आपको क्या ओपिनियन, खुद भी ओपिनियन खुद में राय थे। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।